हाय गाइस, मैं हूँ नॉलेज यूनिवर्स। आज हम जानने वाले कि हाउ बिग इज सैमसंग। जी हाँ गाइस, सैमसंग का नाम लेते ही हमारे मन में मोबाइल्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल फुल ए सैमसंग एम्पायर। जी हाँ गाइस, आज सैमसंग बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुका है। सैमसंग आज 80 प्लस बिजनेस को ओन करता है, जिसमें कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सेट्रा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर्स और भी ताइवान के बहुत से प्रोजेक्ट्स भाई सैमसंग ने बनाए। अगर चलते हैं कि भाई सैमसंग ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया, तो वह सैमसंग की शुरुआत की थी ली वोंगजुंग, जो कि सैमसंग के फाउंडर थे भाई। उन्होंने साउथ कोरिया के टियागू में 1938 मार्च 1 को सैमसंग का भाई एस्टेब्लिश की थी। भाई शुरुआती दिन में सैमसंग भाई नूडल्स, फिश, ग्रोसरी और वेजिटेबल्स बेच के भाई अपनी कंपनी चलाता था। पर भाई जानने की बात यह है कि भाई कोई कंपनी नूडल्स, फिश और भाई ग्रोसरीज बेच के इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि सैमसंग ने हाउ सैमसंग बिल्ड दिस मच बिग एम्पायर। की शुरुआत हो चुकी थी 1938 मार्च 1 को, और भाई आते आते विद इन 10 ईयर्स भाई सैमसंग, जो कि भाई कंपनी थी जो नूडल्स, फिश और ग्रोसरी बेच के यार टॉप 10 कंपनीज में आ चुकी थी कोरियन में। पर जब ट्विस्ट जब आता है, जब आफ्टर 12 ईयर्स, जब 1950 में जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वार हो रही थी, तब भी भाई कोरियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा क्रैश हो चुकी थी कि भाई अब बैंकरप्ट होने पे आ चुकी थी सैमसंग भी। इसीलिए भाई सैमसंग के फाउंडर ने कुछ ऐसी तरकीबें लगाई कि भाई अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सके। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई कोरिया में शुगर कैन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने उसी डिमांड को बरकरार रखते हुए उन्होंने अपनी कंपनी को भाई बदल दी शुगर कैन रिफाइनरी में, जिससे भाई उन्हें शुगर और भी कुछ प्रोडक्ट्स जो बन जाते शुगर से, उससे करना शुरू किया, जिससे भाई उन्होंने अपनी कंपनी को प्रॉफिट और अपने मुनाफे को भाई एक स्टेबल लेवल तक तो लेके आ चुके थे। बट दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ली को चाहिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस, इसलिए उन्होंने देखा कि भाई रेगुलर यूसेज आइटम्स तो भाई यूसेज चाहिए ही चाहिए लोगों को, जैसे भाई टेक्सटाइल्स, हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज। तो भाई सैमसंग पीछे क्यों रहेगा। सैमसंग ने भी खोल दी भाई अपनी खुद की टेक्सटाइल्स, सैमसंग फाइनेंस, सैमसंग रिटेल्स में अपना कुछ ही टाइम में अपना सिक्का जमा चुका था सैमसंग। और फिर अपनी एम्पायर को बनाए रखने के लिए सैमसंग ने 1970s में इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी काम करना फोकस कर दिया था। जी हाँ गाइस, सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी काम करना फोकस कर दिया था, पर उसमें एक दिक्कत आ गई थी सैमसंग के लिए कि भाई सेमीकंडक्टर चिप्स और माइक्रो चिप्स और मदरबोर्ड भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में मस्ट होते हैं। तो भाई सैमसंग ने जैसे तैसे करके एक सेमीकंडक्टर की पूरी फैक्ट्री ही बना डाली। फिर विद इन ईयर 1971 में सैमसंग ने अपनी फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी तैयार भी कर दी। और भाई ऐसे ही करते करते भाई ब्लैक एंड वाइट टीवी तैयार कर दी, वो भी 1971 में इन साउथ कोरिया। भाई टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होते रहने में सैमसंग ने भलाई सोचा, और भाई कुछ ही सालों में सैमसंग ने माइक्रो ओवन, बेकर, कलर टीवी भी लॉन्च कर दिया। और ईयर 1982 में एक पर्सनल कंप्यूटर तक बन गया था सैमसंग ने। ली ब्यूल-चुल, जो कि भाई $2700 की कंपनी को भाई एस्टेब्लिश किया था, फिर लेके गया था $125 बिलियन पे। तो यहाँ वैसे ये काफ़ी बड़ी बात थी। और 1990s तक सैमसंग जो बन गया था दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स और मदरबोर्ड कंपनी। 1990s में ये एंट्री होती है मोटरोला की, जिन्होंने बनाया था भाई वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीफोन। तो भाई सैमसंग इसको एक अपॉर्चुनिटी में लेता है कि भाई हम क्यों पीछे हटे। सैमसंग ने भी बना दिया अपना पहला टेलीफोन और मदरबोर्ड और फैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था भाई सैमसंग ने। और फिर साल 1987, जो कि सैमसंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। 1987 सैमसंग के लिए इतना बुरा था क्योंकि भाई उनके जो फाउंडर थे ली ब्यूंग-चुल, भाई उनकी डेथ हो चुकी थी। सैमसंग को काफ़ी बड़ा शॉक लगा था। पर अब बारी आती है कि भाई सैमसंग का नया चेयरपर्सन कौन बनेगा। जी हाँ ऐसा सैमसंग का नया चेयरपर्सन, जो कि भाई ली ब्यूंग के बेटे बने थे, ली कुन ही। ली कुन भाई उन्होंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव्स की यार बड़ी डिमांड उन्होंने देखी, और इसलिए उन्होंने भाई अपनी खुद की कार कंपनी एस्टेब्लिश कर दी थी 1998 तक। और भाई 2005 तक लिटरली सैमसंग ने LCD पैनल्स को डोमिनेट कर रहा था सेक्टर में। और ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए भाई सैमसंग ने अपनी खुद की कार कंपनी भी खोल दी थी, जिसका नाम है SM5। और भाई उसमें भी काफ़ी बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम देने लगा था। ऐसा धीरे धीरे भाई सैमसंग की जो नेट इकोनॉमी थी और भाई कंपनीज को एक्वायर करने लग गए थे, और भाई बढ़ रहा था। और 2018 में
भाई इन्होंने नोएडा इंडिया में भाई सबसे बड़ा भाई टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रख दिया मोबाइल फ़ोन के लिए। और भाई सैमसंग जो था यही नहीं रुका, अपने पैर दूसरे बिजनेस में जमाने के लिए भी जा चुका था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। भाई जी हाँ, ऐसा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, मलेशिया के ट्विन टावर्स और भी बहुत सारे होटल्स जो है सैमसंग ने ही बनाए थे। सैमसंग हेवीवेट इंडस्ट्री, भाई सैमसंग हेवीवेट इंडस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे ये लोग शिप्स बनाते हैं, याचेस बनाते हैं और भी कार्गो शिप्स बनाते हैं, जिसे कहते हैं भाई हेवीवेट इंडस्ट्रीज। और भाई इससे भी यार सैमसंग में डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड को और भाई काफ़ी मोटा प्रॉफिट कमा रहा था। और यही नहीं रुका, सैमसंग ने एक अपॉर्चुनिटी अपने देश की मिलिट्री में भी देखा। उन्होंने भाई लिटरली टैंक्स, गन्स, वेस्ट, फाइटर जेट्स, भाई ये सब वेपनरी भी बनाना शुरू कर दिया था। तो चोंगो इन सियोल में तो भाई सैमसंग का तो अपना पूरा का पूरा टाउन है। ये आपको लग रहा है कि भाई यार ये सैमसंग के फाउंडर्स की मेहनत है, उनकी स्ट्रैटेजी है, तो हाँ भाई सर, ये हम इसे दो पार्ट में कह सकते हैं कि भाई पहला पार्ट जो था सैमसंग के फाउंडर्स, उनके सीईओस और उनके स्टाफ की मेहनत, उनकी स्ट्रैटेजी और उनके लक पे डिपेंड करता है। पर भाई दूसरा पार्ट जो कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई जब कोरियन वार हुआ था 1950s में, तब भाई सैमसंग की जो इकोनॉमी थी, मतलब कोरिया की जो इकोनॉमी थी, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मतलब अभी कुछ नहीं किया तो बस फिर कोरिया भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता था। तभी भाई कोरिया के प्रेसिडेंट जो कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाते हैं, जैसे उसमें सैमसंग होती है, LG होती है, Hyundai होती है, भाई उन सबको भाई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे कि भाई फ्री में फाइनेंसिंग मिल जाएगी, आपको टैक्स में बहुत कम 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको 100% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और भाई आपको मतलब दूसरे से मतलब जो इम्पोर्ट जो करता था सैमसंग, मतलब दूसरे कंट्रीज से भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स देता था कोरिया, भाई ये सब बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन कंपनीज को नॉट ओनली सैमसंग, Hyundai, LG और बाकी के जो साउथ कोरियन कंपनीज थी, उनको ये एडवांटेज हुआ कि भाई उनको फंडिंग काफ़ी बढ़िया मिल रही थी, फर्स्ट एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज ये है कि भाई टैक्स बहुत कम लग रहा था। तीसरी एडवांटेज ये है कि भाई उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी हाँ भाई सर, जब आपका कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तब आप ही तो मोनोपोली से डोमिनेट करोगे मार्केट को। सैमसंग को भाई इससे बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला बूस्ट मिल चुका था इस वक्त। इसे करने के लिए उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट बन चुकी थी, मतलब हर किसी के पास पैसा आने लगा, वो डेवलप हो रहे थे। और भाई कोरियन इकोनॉमी जो है धीरे धीरे स्टेबिलिटी और फिर काफ़ी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में तब्दील हो जाती है। और आज की डेट में सैमसंग अकेला पूरी कोरियन इकोनॉमी का 20% GDP का डोमिनेट करता है। जी हाँ ऐसा 20% अकेला सैमसंग ही करता है। पर भाई यार इसमें सोचने वाली बात यह है कि भाई सैमसंग ने कंस्ट्रक्शन खोल रखे हैं, मेडिकल खोल रखी है, फाइनेंस खोल रखी है, शहर अपना खोल रखा है, हेवी इंडस्ट्रीज खोल रखी है, क्लॉथिंग खोल रखी है, मर्चेंडाइज ओपन कर चुका है। तो भाई इन सबको अकेला आदमी कैसे कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ वैसे ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई यार सिंपल से जवाब है, सैमसंग की भाई फैमिली छोटी नहीं थी, उनके सिबलिंग्स को ही भाई इस कंपनी को इसे बना दिया, उस कंपनी को उसे बना दिया, इस कंपनी को इसे बना दिया। तो यार ऐसे उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ कि भाई आप सिबलिंग्स को ही कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उन्हें कह के भाई वो लोग पूरे के पूरे नेटवर्क को अपने अंदर ले सकते हैं। जी हाँ भाई सर, सैमसंग आज ऐसे बन चुका है $250 बिलियन की कंपनी, जो कि यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है लिटरली। वीडियो यहाँ तक देखते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस हुए तो भाई प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे।